हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 8 एडिशन रिएक्शन का कंसेप्ट देखा था। दो तरीके से होती है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के थ्रू हो रही है या क्लासिकल कार्बोकेटाइन के थ्रू हो रही है। क्लासिकल कार्बोकेटाइन के थ्रू हो रही है तो उसमें कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा, नॉन क्लासिकल के थ्रू हो रही है तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। उसमें साइक्लिक हेलोनियम आयन पहले जनरेट हो जाएगा, उसके बाद रिंग ओपनिंग हो जाएगी वाया स्टेबल कार्बोकेटाइन। स्टीरियो की बात कर रहे थे, स्टीरियो में लगा था कि सिन पे सिन एडिशन होता हो, एंटी पे एंटी होता हो, सिन पे एंटी होता हो, एंटी पे सिन होता हो। तो उसके लिए मैंने एक लिस्ट बनवाई थी, पहले उस लिस्ट की बात कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस वापस लगा लेते हैं कि लिस्ट आपको पता है क्या बनवाई थी। तो एडिशन ऑफ रिएजेंट, एडिशन ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट का एडिशन की हम बात करने वाले हैं। और जब रिएजेंट के एडिशन की बात करेंगे तो दो तरह का अपने पास एडिशन आने वाला है। दो तरह का एडिशन अपने पास आने वाला है। एक आएगा सिन एडिशन, मतलब इस कैटेगरी में वो रिएजेंट आएंगे जिनका सिन एडिशन होगा। और एक आएगा अपने पास एंटी एडिशन, इसमें वो रिएजेंट आएंगे जिनमें एंटी एडिशन होगा। सिन एडिशन की बात करता हूं तो सबसे पहले है बेयर रिएजेंट कॉल्ड डाइल्यूट केमनोफोर। ये एल्किन पे डाला है तो दो OH जुड़ेंगे, रिएक्शन का नाम होगा हाइड्रोक्सिलेशन और सिन एडिशन हो जाएगा। दूसरा रिएजेंट है OSO4 NaHSO3, इसमें भी दो OH जुड़ेंगे डबल बॉन्ड पे और दोनों OH का सिन एडिशन होगा और इसका नाम भी हाइड्रोक्सिलेशन होगा। तीसरा है निकिल H2, प्लेटिनम H2, पैलेडियम H2 की जगह D2 ले सकता है। दो H जुड़ेंगे या फिर दो D जुड़ेंगे, रिएक्शन का नाम होगा हाइड्रोजिनेशन। रिएक्शन का नाम होगा हाइड्रोजिनेशन। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड और ये थर्ड। मैं पहले सिन एडिशन की बात कर रहा हूं, केवल सिन एडिशन की पहले बात कर रहा हूं, एंटी एडिशन की बाद में करेंगे। फोर्थ BH3 THF H2O2 OH माइनस या फिर B2H6 THF H2O2 OH माइनस, OH माइनस की जगह NaOH भी लिखा जा सकता है। तो आगे है BH3 THF H2O2 OH माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका हम बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन या रिप्रेजेंट करूंगा मैं HBO से। अलग से पढ़ेंगे इस रिएक्शन को, हम डिटेल से पढ़ेंगे, बट अभी इसके बारे में बात करते हैं। इससे जुड़ेगा क्या? इससे जुड़ेगा OH और H, ठीक है। H तो कहां से आता है? H तो आता है ये वाला, या इधर H लिख देता हूं। H और OH। H कहां से आता है इस रिएक्शन में? तो H आता है यहां से, ये वाला H आएगा, और OH आता है ये वाला। H2O का एडिशन हुआ तो रिएक्शन को बोलेंगे हम हाइड्रेशन। रिएक्शन को हम बोलेंगे हाइड्रेशन रिएक्शन, हम इसको नाम दे देंगे। और इसका एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है,
डायरेक्ट आंसर कैसे करना है, सिन एडिशन होगा, OH वहां जहां भीड़ कम, या OH वेयर देयर मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस, ऐसे बोल सकते हैं, OH वेयर देयर मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस। OH वहां जाएगा जहां मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, H और OH का एडिशन होगा। ये वाली वो रिएक्शन है जिनमें सिन एडिशन होता है। ओके, डायरेक्ट आंसर निकालना सीख लेते हैं पहले, फिर बोरेशन की मैं बताऊंगा कि क्या इसकी क्या कम रिएक्शंस है। चलो ठीक है, नाउ हम बात करेंगे एंटी एडिशन किनका होता है। ये तो है सिन एडिशन वाले, दूसरी कैटेगरी है एंटी एडिशन किनका होता है। तो पहला है HgOAc का होल ट्वाइस H2O NaBH4, रिएक्शन का नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, OMDM से बोलूंगा, यहां से OH आएगा और यहां से H आएगा, और यदि यहां पे एल्कोहल लिख दिया ना तो यहां से RO जुड़ जाएगा, ये भी ध्यान रखना। इसमें यहां H2 का एडिशन है सिन, दोनों सेम साइड, जगह डिसाइड करनी है, OH वहां जहां भीड़ कम, यहां है दोनों अपोजिट साइड, एंटी एडिशन। और इसके लिए बोल रहा हूं OH वहां जहां भीड़ ज्यादा। दूसरा H2, तो दोनों हेलोजन का कैसा एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है, दोनों हेलोजन का कैसा एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन। अक्स अक्स जुड़ जाएगा, अक्स पॉजिटिव अक्स नेगेटिव, और इसको बोलूंगा हेलोजिनेशन। थर्ड है MCPBA फर्स्ट, फिर हाइड्रोलाइसिस, या फिर बोल दे पर एसिड, फिर डाल दे हाइड्रोलाइसिस H3O+, या फिर बोल दे, ठीक है, इपोक्साइड फॉर्मेशन, उसके बाद उसका हाइड्रोलाइसिस। तो ये रिएजेंट डाला ना तो दो OH जुड़ेंगे, पर यहां वाले दोनों OH का एडिशन कैसा रहेगा, एंटी एडिशन रहेगा। तो सिन जोड़ना है तो इनसे जोड़ोगे, एंटी जोड़ना है तो इनसे जोड़ोगे। तो ये रिएजेंट वो है जिनका एंटी एडिशन होता है, ये रिएजेंट वो है जिनका सिन एडिशन होता है। अब इसे क्वेश्चंस लगाने तो बहुत इजी वे में लग सकते हैं, किनका सिन किनका एंटी, इजी वे में क्वेश्चन हो सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल बैठ रहे हैं देखें इधर। पहले क्वेश्चंस को आप ढंग से करें, उसके बाद इनकी बात करेंगे हम। इसके सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूं, कैसे जुड़ेगा कैसे नहीं जुड़ेगा। देखिए आप इधर, अभी मैंने आपको पीछे के लेक्चर में एक लिस्ट बनाई थी कि सिन पे सिन हो जाए या एंटी पे एंटी हो जाए। तो क्या मैंने बोला था, या तो मीजो या इरिथ्रो और उसकी मिरर इमेज, ये बोला था। सिन पे एंटी हो जाए या फिर एंटी पे सिन हो जाए, तो क्या बोला था, हमेशा क्या बोला था, 3O। और याद करने का तरीका बताया था, सेट सिन पे एंटी 3O, एंटी पे सिन देन भी 3O। अब 3O जानते हो, 3O का मतलब यहां हॉरिजॉन्टल पोर्शन पे ये वाला सेम ग्रुप सेम साइड, तब तो ये सेम ग्रुप इक्वल साइड, इक्वल ग्रुप इक्वल साइड, तब तो बोला था इरिथ्रो।
और इक्वल ग्रुप अपोजिट साइड तब बोला था 3O। अब आपको क्वेश्चन अपने आप लगना स्टार्ट होंगे। देखिए आप इधर, जैसे मैं ये लेता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड और ये CH3 और ये H और यहां लिया Br2। तो आप मुझे पहले ये बताओ कि ये क्या है। ये सिन है और Br2 का एडिशन कैसा होता है, एंटी। सिन पे एंटी करवाओगे तो क्या बनाओगे, 3O। अब 3O प्रोडक्ट बनाने जाओगे तो CH3 CH3, 3O का मतलब सेम ग्रुप अपोजिट साइड, तो एक Br को इधर, एक Br को इधर, H और H। क्या इसमें प्लेन लग रही है, नहीं लग रही, तो इसकी क्या बन जाएगी, मिरर इमेज भी बन जाएगी। CH3 CH3 Br H H और Br, और इसको बोलूंगा 3O पेयर ऑफ एनाइंशियोमर या फिर रेसेमिक मिक्सर। आंसर ठीक है। अब अगर मैं इसी कंपाउंड की रिएक्शन ये लेता हूं मैं CH3 CH डबल बॉन्ड और ये CH3H और ये Br2। अब ये क्या है, एंटी, और ये भी क्या है, एंटी। एंटी पे मीजो या इरिथ्रो, तो आप इरिथ्रो बनाओगे, सेम ग्रुप सेम साइड रखोगे, तो CH3 है, यहां CH3 है, सेम ग्रुप सेम साइड, BrH। इरिथ्रो बना या मीजो बना, मीजो बन गया तो मीजो बोल दो, खत्म बात। क्योंकि प्लेन लग रही है तो मिरर इमेज नहीं बनेगी। तो इसका मतलब क्या समझे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 पे Br2 का एडिशन करवाता हूं तो बनता क्या है, CHBr CHBr CH3 RRSSRS। टोटल कितने प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट बन गए। तो 3 प्रोडक्ट कैसे बनेगी भी, इसके 2 थे, एक तो सिन और Br2 का एडिशन एंटी, तो एक तो बना 3O और उसकी मिरर इमेज, और इसका दूसरा फॉर्म क्या है, एंटी, उस पे एंटी एडिशन हुआ तो क्या बना, मीजो। तो 2 तो यहां से बने RRSS और एक मीजो RS, मतलब ये R है और ये S है, और इसमें ये RS और ये SR, सॉरी RR और SS। ये लो, ऐसे भी निकाल सकते हो, 2 कायरल सेंटर है, ये मैंने बताया, ऐसे प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो। तो ये मीजो और इरिथ्रो बनना बहुत इजी है यार, कुछ भी नहीं है। अब इसके एग्जांपल जितने लगाऊंगा ना उतना ही इजी वे में काम होता जाएगा। ठीक है, देखो और एग्जांपल लेते हैं अपन। अब जैसे मैंने लिया ये वाला, समझना, CH3 और ये H डबल बॉन्ड और ये ET और ये H और ये Br2, ये कैसा है, एंटी, और ये कैसा है, एंटी। एंटी पे या तो इरिथ्रो या मीजो। मीजो कब बोला था, तब दोनों सिमेट्रिकल हो। ये तो सिमेट्रिकल है, इलेक्ट्रोफाइल निक्लोफाइल पार्ट दोनों सेम है, बट इधर CH3 है इधर ET है, तो मीजो नहीं बनेगा। आप इसका इरिथ्रो बनाने जाओगे ना, CH3ET, Br को क्या रखना है, सेम साइड H और H, ये क्या बन गया, इरिथ्रो। इसकी क्या बन जाएगी, मिरर इमेज बन जाएगी। अब अगर मैं लूं ये वाला CH3 और ये H डबल बॉन्ड और ये CH3H, और यहां लिया मैंने निकिल और D2, तो ये कौन सा है, सिन। इसका एडिशन कैसा होता है, सिन, ये याद होना चाहिए। तो सिन पे सिन मीजो बना, सिन पे सिन, तो इरिथ्रो बनाओ, डी को सेम साइड रखो। अब जैसे इरिथ्रो बनाओगे तो आपको पता लग रहा है ये मीजो बन रहा है, तो ये मीजो बन गया, क्योंकि इरिथ्रो की एक्सट्रीम कंडीशन मीजो है। आप इरिथ्रो बनाओगे, बनाते ही पता लग जाएगा कि मीजो तक गया या इरिथ्रो पे रुका, तो यहां इरिथ्रो पे रुक गया और यहां मीजो तक चला गया। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं। ऐसे अगर मैं लूं ये वाला, अब इस पे मैंने डाला बेयर रिएजेंट, इस पे मैंने डाला Br2, इस पे डाला मैंने निकिल D2, तो यहां डालोगे बेयर रिएजेंट पे 2 OH का कैसा एडिशन बोला था, सिन एडिशन, तो यहां सिन एडिशन करवा दो, ये लो OH OH। अब इसमें प्लेन लग रही है, मिरर इमेज नहीं बनेगी, Br2 का एंटी एडिशन करवा दो, ये Br और ये Br, यहां मैंने इनको सिन रखा, यहां मैंने इसको एंटी रखा,
तो इसकी क्या बन जाएगी, मिरर इमेज बन जाएगी। निकिल D2 पे भी आपको क्या रखना है, सिन एडिशन रखना है, तो यहां क्या बन जाएगा, ये D और ये D और ये H ऑलरेडी यहां पे पहले से प्रेजेंट है, तो इसमें ये मीजो बन गया, ये मीजो बन गया और इसकी मिरर इमेज बन गई। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट, अगर आपको एसिमेट्रिक एल्कीन दी हुई हो तो उस कंडीशन में कैसे चेक करना है, देखें आप इधर। अब जैसे आपको ये दे दिया डबल बॉन्ड MCPBA और सेकेंड हाइड्रोलाइसिस, तो इसमें मैंने क्या बोला था, 2 OH का एडिशन होगा, कैसा होगा, एंटी एडिशन होगा, तो यहां एंटी एडिशन दिखा दो, OH OH, इसकी मिरर इमेज भी बन जाएगी, क्योंकि प्लेन नहीं लग रही तो मिरर इमेज बन जाएगी। सेकेंड में बात करता हूं इस वाले एग्जाम्पल की, जैसे मैंने लिया ये वाला और यहां लिखा BD3 THF और H2O2 OH माइनस, तो यहां से क्या जुड़ता है, यहां से कौन आएगा, H आएगा, यहां से कौन जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। अब यहां पे सिमेट्रिकल एल्कीन है तो किसी भी साइड OH सेंड कर सकते हो और किसी भी साइड H सेंड कर सकते हो, आपकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो इस कंडीशन में आप देखोगे तो ये बन जाएगा, बट इन दोनों का एडिशन कैसा रखना है, सिन एडिशन रखना है। तो H जिधर रखा है मैंने, H इस पे दिखाया तो OH भी इस पे दिखाना है, तो ये दोनों D इस पे चले जाएंगे, इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। वो कौन सी बनेगी, क्योंकि प्लेन नहीं लग रही, OH आपने इस पे दिखाया, H भी इस पे दिखाया, दोनों सेम साइड रहने चाहिए, तो D इस पे चला जाएगा और ये D इस पे चला जाएगा, ये बन जाएगा। अब मैं इसी कंपाउंड की रिएक्शन करवाऊं HgOAc का होल ट्वाइस H2O और NaBH4, तो यहां से OH आएगा और यहां से H आएगा। कैसा एडिशन दिखाना है, एंटी एडिशन दिखाना है, तो एंटी एडिशन दिखा दो भैया। एंटी एडिशन दिखाओगे तो इधर मैं बात करता हूं, अगर H को आपने इस पे रखा है तो OH यहां रखना पड़ेगा, तो ये D इस पे चला जाएगा और ये वाला D इस पे चला जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो ये बन सकती है, अगर H को इस पे दिखाया है तो OH को इस पे दिखा दो, तो D वाला यहां चला जाएगा, ये वाला D यहां चला जाएगा। अब इसमें और इसमें रिलेशन पूछे कि इनमें क्या रिलेशन है, तो दीज आर पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर। आगे बात समझ में। और देखिए एग्जांपल, अब इस एग्जांपल को समझना, मतलब सारा काम उस लिस्ट से कर रहा हूं मैं, रिएजेंट को एंटी दिखाना है या सिन दिखाना है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकाल रहा हूं। अब अगर मैंने लिया ये वाला और यहां दिया मैंने BH3 THF H2O2 OH माइनस, तो ये पता है यहां से H आएगा और यहां से OH आएगा, दोनों का एडिशन कैसा रहेगा, सिन एडिशन रहेगा। बट अब एसिमेट्रिक एल्कीन है तो OH वहां जहां भीड़ कम, ये कहां जाएगा, जहां भीड़ कम। तो डबल बॉन्डेड पे इस पे भीड़ कम है या इस पे भीड़ कम है, इस पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस पे D लगा हुआ, तो नीचे वाले पे भीड़ कम है, तो जगह फिक्स है, OH नीचे आएगा। ये OH, जिस पे OH दिखाऊंगा उसी पे H दिखाऊंगा। ये वाला CH3 इस पे दिखा दो और यहां वाला D इस पे दिखा दो। दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी मिरर इमेज की आ सकती है, भाई फिक्स है OH नीचे की तरफ आएगा, OH जो जाएगा वो इस पे जाएगा, ये फिक्स है, फिक्स हो गया ये। दूसरी पॉसिबिलिटी OH को इस पे दिखाया तो H को भी इस पे दिखाओ, तो ये CH3 यहां चला जाएगा और ये D यहां चला जाएगा।
अब मैं इसी कंपाउंड की रिएक्शन इससे करवाता हूं, HgOAc का होल ट्वाइस H2O NaBH4। अब मुझे पता है कि इससे OH आना है, इससे H आना है, एंटी एडिशन दिखाना है। OH कहां, जहां भीड़ ज्यादा, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, तो इस पे भीड़ ज्यादा है, तो ये OH ये यहां जाएगा, ये फिक्स हो गया। बट इस OH और H का एडिशन कैसे रखना है, एंटी। तो OH को अगर इस पे दिखाया है तो H को इस पे दिखाना है, यदि OH को इस पे दिखाया है तो H को यहां दिखाना है। आ रही बात में? अब OH यहां है तो बाकी वहां और क्या था, CH3 इस पे चला जाएगा, D इस पे चला जाएगा, यहां वाला CH3 इस पे चला जाएगा और D यहां चला जाएगा। दोनों क्या हो गए, ये मिरर इमेज। तो सिन और एंटी एडिशन समझ में आया, किनका सिन होता है किनका एंटी होता है, सिन रखना है या एंटी रखना है। अब बात आती है कि मैं बात करूं, ये सारी रिएक्शन होने के बाद ये जो एडिशन ऑफ हाइड्रेशन है ना, एल्कीन का हाइड्रेशन, ये 3 तरीके से हो सकता है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। मिटाऊं, और यहां मैं बोरेशन की बात भी करूंगा, उसकी भी बात करूंगा। चलो नेक्स्ट देखें। नाउ हम बात करते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है मेरी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H2O, मतलब H प्लस और OH माइनस। तो डबल बॉन्ड पे यदि हाइड्रेशन करवाओगे, डबल बॉन्ड पे हाइड्रेशन करवाओगे तो एक तरफ H जुड़ जाएगा और एक तरफ OH जुड़ जाएगा। क्या बनने वाला है, एल्कोहल बनने वाला है। दूसरा मैं बात करूंगा हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन के हाइड्रेशन की बात करता हूं। तो एल्काइन पे हाइड्रेशन करवाओगे तो ये मान लो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, और इस पे हाइड्रेशन करवाओगे तो एक तरफ H जाएगा एक तरफ OH जाएगा, एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, CH3OH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 ये बना। ये क्या है, इनोल, और इनोल से तुरंत ये किस में जाएगा, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, किस में चला जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OCH2CH3 में, मतलब कीटोन में। तो एल्काइन का हाइड्रेशन करवाते हैं, एल्काइन और इसका हाइड्रेशन करवाते हैं तो प्रोडक्ट बनता है कार्बोनिल, पहले इनोल, इनोल और इनोल से किस में चला जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड में, और इसमें डायरेक्ट क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। तो मैं दोनों आपको बताने वाला हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की रिएक्शन आपको कैसे करवानी है। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एल्कीन का हाइड्रेशन बताऊंगा कि एल्कीन का हाइड्रेशन कैसे करते हैं, एल्कोहल कितने तरीके से बनाया जा सकता है, उसके बाद में हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन बताऊंगा। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की भी बात करेंगे।
हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। यहां से यहां तो बनने वाला है ये वाला, एक तरफ H और एक तरफ OH, क्या बना? एल्कोहल। रिएजेंट कौन से हैं? तो 3 रिएजेंट है। पहला है एसिड कैटेलिस्ट हाइड्रेशन, एसिड कैटेलिस्ट हाइड्रेशन। एसिड कैटेलिस्ट हाइड्रेशन का रिएजेंट क्या है? H प्लस H2O दे दे या फिर डाइल्यूट H2SO4 दे दे। ठीक है, फर्स्ट H प्लस, फिर कार्बोकेटाइन, या फिर रिएक्शन प्रोसीड वाया कार्बोकेटाइन, रिएक्शन प्रोसीड वाया कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी प्रेजेंट, ये लो H प्लस का अटैक करवाना, रिएक्शन फट चुके हैं, कार्बोकेटाइन बनेगा, उसके बाद बात करेंगे इस पे। दूसरा है HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, रिएजेंट है BH3 THF H2O2 OH माइनस, यहां से H यहां से OH। ठीक है, नो कार्बोकेटाइन, नो कार्बोकेटाइन, सिन एडिशन, OH वहां जहां भीड़ कम, और AMKR प्रोडक्ट बनता है। नो कार्बोकेटाइन, सिन एडिशन करवाना है, OH वहां जहां भीड़ कम। तीसरा है OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, रिएजेंट है HgOAc का होल ट्वाइज, H2O NaBH4, यहां से OH आएगा, यहां से H आएगा, नो कार्बोकेटाइन, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, एंटी एडिशन, OH वहां जहां भीड़ ज्यादा, और MKR प्रोडक्ट। ये लो, ये 3 मेथड है जिससे हम करवा सकते हैं। पहले इन तीनों मेथड पे मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि यहां क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी, कौन सा किस पे जुड़ेगा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें यह भी दे सकता है, इसमें यह भी दे सकता है कंसंट्रेट H2SO4 और H2O भी दे सकता है। इसको बोलते हैं एसिड कैटेलिस्ट हाइड्रेशन, इसको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और इसको ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। पहले इन तीनों के क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल लगा लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि कहां क्या बनेगा। ठीक है, देखें, अब इन तीनों के हमें एग्जाम्पल बताने हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये लो जी, सबसे पहला है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस पे आपको डाला H प्लस H2O, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो इसमें तो पहले H प्लस अटैक करेगा,
ये बनेगा CH3CH पॉजिटिव CH3, इस पे H प्लस चला जाएगा और अब H2O का कौन अटैक कर जाएगा, OH माइनस इस पे अटैक कर जाएगा, ये बन जाएगा CH3CHOHCH3। तो वाया कार्बोकेटाइन रिएक्शन करवाई, वाया कार्बोकेटाइन रिएक्शन करवाई। इसकी बात करूंगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, OH डायरेक्ट OH वहां जहां भीड़ कम, इस पे भीड़ कम है या इस पे भीड़ कम है, तो इस पे भीड़ कम है तो उधर CH3CH2CH2OH आंसर। इसमें डायरेक्ट OH वहां, OH वहां जहां भीड़ कम, OH वहां जहां भीड़ ज्यादा, तो OMDM इस पे OH CH3CHOH समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखें, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे मैंने लिया, यहां लिया मैंने H प्लस H2O, तो पहले H प्लस का अटैक होगा, ये इधर से इधर जाएगा और ये H प्लस यहां जुड़ जाएगा, क्या बना CH3CH, ये CH3CH पॉजिटिव और ये CH3, अब क्या हो जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये इधर से इधर गया, क्या बना CH3CH3 पॉजिटिव CH2CH3 और अब इस पे OH माइनस किसका H2O का यहां आके जुड़ जाएगा और ये CH3OH और ये CH2CH3। अब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं HBO से, OH वहां जहां भीड़ कम, इस डबल बॉन्ड पे भीड़ कम है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा CH3CH और ये CH2OH। इसकी बात करें तो यहां पे OMDM, OH वहां जहां भीड़ ज्यादा, तो इसमें OH यहां चला जाएगा CH3CH3H CHOH और ये CH3, तीनों में अलग अलग प्रोडक्ट बने हैं, सेम नहीं बना, तीनों में अलग अलग प्रोडक्ट बने हैं, सेम नहीं बना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मैं बात करता हूं इसकी, CH3CH डबल बॉन्ड CH और ये ET H प्लस H2O, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, प्लस का मतलब तो ये H प्लस गया वहां पे, CH3CH2CH प्लस CH और ये CH3 1,2 क्या हो जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, CH3CH2CH 2CH पॉजिटिव CH3 कौन जुड़ जाएगा OH माइनस जुड़ जाएगा, CH3CH2CH OH और ये CH3, इसमें ये बन गया। अब अगर मैं बात करता हूं OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो OH वहां जहां भीड़ कम, इस पे भीड़ कम है, OH वहां जहां भीड़ ज्यादा, तो इस पे भीड़ ज्यादा है तो उस पे जाएगा CH3CH2CHOH और ये ET। और अगर मैं लेता हूं HBO, तो OH वहां जहां भीड़ कम, कहां पे भीड़ कम है इस पे, तो यहां पे CH3CHOH CH2 और ये CH2CH3, ये लो आंसर। ऐसे इस वे से क्वेश्चन लगाया जा सकता है, सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगाओ। और बात करें तो और बात कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनी बात कर लो चाहे। क्लियर। अब इनकी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं अपन।
पहले इससे पहले एक क्वेश्चन और देख लें, क्योंकि क्वेश्चंस ही मेन होते हैं। ये लो, H प्लस H2O ये बनेगा भैया, रीअरेंजमेंट के थ्रू रिएक्शन जाएगी। HBO भीड़ कम इधर है, ये बनेगा, और OMDM ये बनेगा। और बात करते हैं, ये लो H प्लस H2O तो ऊपर की तरफ जाएगा OH-DH, HBO नीचे की तरफ आएगा OMDM, भीड़ ज्यादा है किधर है। अब भी अगर नहीं समझ में आया तो कोई इलाज नहीं है, इतने एग्जाम्पल मैंने करवा दिए, सिंपल से एग्जाम्पल है, क्लियर बात को पकड़ के देख लें, ऐसा हो जाएगा। अब इसमें हाइड्रोबोरेशन के बारे में मुझे थोड़ी सी आपको रिएक्शंस बतानी है, वो रिएक्शन 2 पार्टों में होती है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। नाउ हम बात करेंगे केमिस्ट्री ऑफ बोरेन। कैसे टूटता है, ऐसे टूटता है। हाइड्राइड है ना, तो हाइड्राइड तो ऐसे टूटेगा, H पे नेगेटिव आ जाएगा और उस पे पॉजिटिव आ जाएगा। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन कराता हूं BH2H से, BH3 से। तो पहले क्या बनेगा, इसके 3 मोल रिएक्ट करेंगे, और देखो इधर से इधर होगा क्या, आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि बोरोन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो ये इधर से इधर आया, तो इस पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, और इस पे 3 नेगेटिव, तो यहां पे 3 मोल में लिख देता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2। मैं हर वे से बता दूंगा, देख लें। ये इधर गया पॉजिटिव पोल, इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव, इस पे +3, तो ये H यहां जाएगी, ये वाली HB यहां जाएगी, और ये वाली HB यहां जाएगी। अब इन नेगेटिव से कौन जुड़ जाएगा, बोरोन जुड़ जाएगा, और फाइनली ये बन जाएगा CH3 CH2 H CH2 CH3 CH CH2 CH3 CH CH2 और ये बोरोन। या फिर मैं इसको और सिंपल करके दिखा देता हूं CH3 CHH CH2 का होल थ्राइज बोरोन बोलूंगा ट्राई एल्काइल बोरेन। तो बोरोन उस साइड जाएगा जिधर भीड़ कम रहेगी, बोरोन उस साइड जुड़ेगा जिधर भीड़ कम रहेगी। अब ये बना कैसे है, 3 टाइम रिएक्शन हुई है, तो ये यहां से यहां हुआ है ना, इसको मैं बोलूंगा हाइड्रोबोरेशन, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। 3 मोल रिएक्ट करके ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। अब ये रिएक्शन हुई कैसे है, देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 BH2 और ये H, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ये इधर से इधर गया, ये इधर गया और ये इधर गया, क्या बनी, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है।
और बन गया ये वाला। तो ये जो H, ये वाला H आया ना, ये H कहां से आया है? फ्रॉम BH3, ये BH3 से आए हैं ये वाले H। तो ये पहले ये बनेगा CH3CH, इधर H और ये CH2BH2, इसको बोलूंगा मोनो एल्काइल बोरेन। अब ये मोनो एल्काइल बोरेन दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा, दूसरे एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा। अगली स्टेप में क्या होगा? ये वाला रिएक्ट करेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको लिखता हूं, देखो BHH और ये CH2CH3, ये वाला था ये। वापस ये यहां से यहां, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, क्या बन जाएगा? बन जाएगा CH3CH2CH2BH, ये CH2 और ये CH2 और ये CH3, इसका नाम हो जाएगा डाई एल्काइल बोरेन। अब वापस से ये रिएक्ट करेगा, अब ये वापस एक मोल से करेगा, तो CH3 डबल बॉन्ड CH2, अब क्या बन गया? BCH2CH2CH3 CH2CH3 और ये H वापस ये यहां से यहां और ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो क्या ये वाला बन गया? क्या ऐसी रिएक्शन हुई है। तो पहले एक तरफ H जुड़ता है और एक तरफ बोरोन जुड़ता है, 3 मोल रिएक्ट करते हैं और इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। अब ये रिएक्शन 2 पार्ट में होती है। हाइड्रोबोरेशन होने के बाद ये कंपाउंड अलग वे में चला जाएगा। मतलब कंसेप्ट ये है, बोरोन उस साइड जाएगा जिधर भीड़ कम होगी, उस साइड जाएगा जिधर भीड़ कम होगी। बोरोन उस साइड जाएगा जिधर भीड़ कम होगी। चलो देखो, मिटाऊं? तो पहला स्टेप में तो बोरेशन हुआ, हाइड्रोबोरेशन। क्या मतलब हुआ? यह मतलब हुआ कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2BH3 है ना, इसके 3 मोल, या फिर मान लो ये वाला लिया मैंने, ये और BH3, तो इसके 3 मोल। बोरोन किधर जाएगा? जिधर लेस इंट्रेट साइड है। तो इससे तो क्या बन जाएगा? CH3CHH CH2 का होल थ्राइज बोरोन। ये H आ गया भाई, यही तो हुआ ना। तीन बार चला गया, 3 मोल है। ऐसे इसमें बोरोन इस साइड आएगा या इस साइड आएगा? जिधर भीड़ कम है, इससे क्या बन जाएगा? ये H, ठीक है, और ये होल थ्राइज और ये बोरोन। यहां तक की रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन, इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन। अब अगर मैं इसमें डाल दूं H2O2OH माइनस, तो ये वहां जाएगा जहां Br बोरोन गया हुआ है। तो क्या बन जाएगा? CH3CHH CH2OH, और इसको बोलूंगा ऑक्सीडेशन। यहां से यहां तक की क्या थी? ये क्या थी? हाइड्रोबोरेशन। तो पहले हाइड्रोबोरेशन हुआ, उसके बाद ऑक्सीडेशन हुआ, ये बन गया। अब डायरेक्ट और देख लें, जैसे ये लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और ये BH3THFH2 H2O2OH माइनस। तो OH वहां जहां भीड़ कम, और H, इसका H यहां गया और OH यहां गया। तो जहां बोरोन जा रहा है वहीं OH जा रहा है। तो ये मैंने बोला OH वहां जहां भीड़ कम। इस कंप्लीट रिएक्शन का नाम मैंने बोला
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अगर मैं इस पे डाल दूं हेलोजन तो बोलूंगा हेलोजिनेशन। तो जैसे ये करवाया मैंने CH3CH डबल बॉन्ड CH2 BH3THF और H2, तो H जाएगा और हेलोजन कहां जाएगा, वहां जहां भीड़ कम, और रिएक्शन का नाम हो जाएगा हाइड्रोबोरेशन हेलोजिनेशन। CH3CHH ये हेलोजन। बोरोन किस जगह जा रहा है, अगर मैं यहां डाल दूं जिंक CH3COD या जिंक CH3COH, ये जुड़ेगा, इसको बोलूंगा रिडक्शन। तो डायरेक्ट वहां ऐसे देख लो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये BH3THF और यहां लिखा Zn CH3COD, वहां जहां भीड़ कम, तो ये बन जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूं AgNO3 प्लस NaOH तो हो जाएगा डाइमराइजेशन। तो हाइड्रोबोरेशन डाइमराइजेशन दो बार जुड़ जाएगा CH3CH2CH2CH2 और ये CH3। तो बोरोन जहां जा रहा है, बोरोन कहां जा रहा है, जहां भीड़ कम है, तो इसमें OH वहां जहां भीड़ कम, हेलोजन वहां जहां भीड़ कम, D वहां जहां भीड़ कम, D वहां जहां भीड़ कम, हेलोजन वहां जहां भीड़ कम, OH वहां जहां भीड़ कम। ये हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन हम भी बता दी मैंने इसकी बोरेशन की। बीच में पहले हाइड्रोबोरेशन होता है, उसके बाद पहली रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दूसरी है हाइड्रोबोरेशन हेलोजिनेशन, तीसरी है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, तीसरी है हाइड्रोबोरेशन डाइमराइजेशन। चलो अब एक मैंने बोली ये वाली, दूसरी मैंने बोली ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 HgOAc का होल ट्वाइज H2O और NaBH4 बनेगा क्या CH3CHOH और ये CH2H, OH वहां जहां भीड़ ज्यादा। ये वाला कंसेप्ट बोला है। ये रिएक्शन कैसे हुई है देखो, Hg जो था वो OAC COCH3 OCOCH3, ठीक है, इस पे +2 है, ये बाहर जाएगा, टूटेगा किस में CH3CO माइनस प्लस Hg प्लस OCOCH3, फिर ये एल्कीन पे जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और बन जाएगा Hg प्लस OCOCH3, ये डबल बॉन्ड का इसमें एडिशन होगा, क्या बन जाएगा CH3CH CH2 और ये Hg और ये OAC, ये बन गया, और इसका नाम हो गया साइक्लिक मर्क्यूरिक आयन। जैसे हेलोजन का करवाते हैं वैसे डबल बॉन्ड में इसका इंसर्शन करवा दिया और ये बन गया Hg प्लस साइक्लिक मर्क्यूरिक आयन। अब आएगा अगर आपको H2O दिया हुआ है तो अटैक कर जाएगा OH माइनस, ROH दिया है
तो अटैक कर जाएगा RO माइनस, ठीक है। अटैक टुवर्ड्स मोर हिंडर्ड साइड, तो OH माइनस अटैक करेगा इस साइड से और ये यहां से यहां, तो क्या बना CH3CHOH CH2HG और ये OAC। ये यहां से यहां तक की जो प्रोसेस है ना, ये वाली जो प्रोसेस है ना यहां से यहां तक की, रेड वाला मार्कर कहां गया, ये जो प्रोसेस है यहां से यहां तक की, ये है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अगर एल्कोहल अटैक करेगा तो ये कर जाएगा, तब बन जाएगा CH3CH और ये OR और CH2HgOAC, ये अटैक कर जाएगा। अब इसके बाद डालूंगा मैं NaBH4 और यहां से ये बाहर होगा और H माइनस वहां जुड़ेगा, यहां से ये बाहर होगा और H माइनस यहां जुड़ेगा, तो बन जाएगा CH3CHOH CH2H और यहां से यहां तक को बोलूंगा मैं डीमर्क्यूरेशन, इसको बोलूंगा डीमर्क्यूरेशन। तो फाइनली OH वहां जहां भीड़ ज्यादा, और इसमें भी वही हो जाएगा NaBH4 और यहां भी ये बन जाएगा CH3CHORCH3, यही वो क्या हो जाएगा डीमर्क्यूरेशन। तो ये भी दो पार्टों में होती है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं लू ये वाला और यहां बोला HgOAC का होल ट्वाइस CH3CH2OH NaBH4, तो यहां से कौन जुड़ने वाला है CH3CH2 माइनस, वहां जहां भीड़ ज्यादा, तो वो यहां पे है और यहां से कौन जाएगा H, तो ये बन जाएगा क्या आंसर। तो ये था एडिस हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तीन तरीके से एसिड कैटेलिस्ट हाइड्रेशन, कार्बोकेटाइन बनता है, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन लगाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसिड कैटेलिस्ट हाइड्रेशन में कार्बोकेटाइन की थ्रू रिएक्शन जाएगी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में OH वहां जहां भीड़ कम और इसमें वहां पे जहां भीड़ ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन के हाइड्रेशन की बात करते हैं। तो एल्काइन है एडिशन ऑफ H2O करवाना है, ठीक है। क्या बनने वाला है, कार्बोनिल कंपाउंड बनने वाला है, या तो बनेगा एल्डिहाइड या फिर बनेगा कीटोन। रिएक्शन किसके थ्रू आएगी, ठीक है। पहले कार्बोनिल से पहले क्या बनेगा, इनोल बनेगा, इनोल कार्बोनिल कंपाउंड में आएगा। तो यहां रिएजेंट कौन है, तो रिएजेंट दो हैं, एसिड कैटेलिस्ट हाइड्रेशन, एसिड कैटेलिस्ट
हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एसिड कैटेलिस्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, और दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। तो एसिड कैटेलिस्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन दो पार्ट अपने पास हैं, तो दो तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें तो वही है, इसका तो वही कंसेप्ट है, ठीक है। OH वहां जहां बीड कम, इनोल बनेगा, इनोल से किस में जाना है, कीटो में चले जाओ। इसमें तो ये कंसेप्ट है। रिएजेंट वही है, BH3THF H2O2OH माइनस, यहां से H आएगा, यहां से OH आएगा। इसका रिएजेंट क्या है, डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 या फिर Hg+2 डाइल्यूट H2SO4 या फिर आपको दे दे HgSO4 प्लस H3O+। मतलब फाइनली मैं बोल रहा हूं कि Hg+2 सॉल्ट विथ H प्लस H2O, ये वाला है। इसमें क्या करवाना है, ट्रिपल बॉन्ड होगा। यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो OH इधर जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो OH इधर जाएगा। बस इतनी सी कहानी है। तो ये जब करवाओगे तो इसमें क्या बनेगा, पहले इनोल, इनोल को किस में ले आओगे, कीटो में। ये आना चाहिए आपको, लेने आना। इस एसिड कैटेलिस्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन का दूसरा नाम है कुचेरोव रिएक्शन। दूसरा नाम क्या है, कुचेरोव रिएक्शन, ये इसका दूसरा नाम है। ओके, अब देखो कैसे इन क्वेश्चंस को हम लगाते हैं, बात करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके। तो ये तो सिमेट्रिकल है। OH इसमें किधर ही टेक करवा दो, सेम साइड है, तो एक तरफ HCH डबल बॉन्ड और ये OH और ये H, फिर ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, CH3COH। इसमें भी यही HCH डबल बॉन्ड COHH, सेम ये CH3COH, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं लेता हूं ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इसमें तो OH कहां जाएगा, जहां भीड़ कम, तो इधर जाएगा OH। तो इसमें बनेगा CH3C डबल बॉन्ड H और ये CH और ये OH। तो यहां से ये इनोल आ गया, तो ये किस में जाएगा, कीटो में चला जाएगा। CH3CH2COH बना इसमें। तो भाई ये तो उधर जोड़ना ही है, और इधर कौन जाएगा, इधर जाएगा H। अब इसी की रिएक्शन मैंने करवाई CH3CH Hg+2 डाइल्यूट H2SO4। तो अब ये क्या है, इसका क्या लग रहा है, प्लस आई, तो इसमें OH जाएगा इधर और H जाएगा इधर। तो क्या बनेगा, CH3COH डबल बॉन्ड CH2 और ये यहां से यहां और ये यहां से यहां।
क्या बन जाएगा, CH3CO CH3। ऐसे अगर मैं लेता हूं PHC ट्रिपल बॉन्ड CH3, तो इसका क्या लग रहा है, प्लस R, और ये लिया मैंने Hg+2 और ये H2O H+H2O डाइल्यूट एस्टर सो। ठीक है, तो कहां जाएगा प्लस R, तो इस पे जाएगा OH और इस पे जाएगा H, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ट्रिपल बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरफ जाएगा OH, ट्रिपल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा OH, उसके अपोजिट जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या, PHCOH डबल बॉन्ड CHH और ये CH3, ये यहां से, हाँ ये यहां से क्या बन जाएगा, PHCOCH2 CH3। ऐसे अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसका क्या लग रहा है, प्लस R। सेम रिएजेंट लिया है, सेम रिएजेंट लिया है, तो इधर कौन जाएगा OH और इधर कौन जाएगा H। जिधर OH जाता है उधर डबल बॉन्ड O जनरेट हो जाएगा, ये वाला बन जाएगा। आंसर। और बात करता हूं, ये लिया, सेम रिएजेंट लिया, तो इसका क्या लग रहा है, -I, तो इधर OH और इधर H, और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH2 COH। ये था हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, कैसे होता है कैसे नहीं होता। होपफुली समझ में आ गया होगा कि एल्काइन का हाइड्रेशन कैसे करवाना है, समझ में आ गई बात। अब एक है हमारे पास फ्री रेडिकल एडिशन, ऑक्सीडेशन और बेंजीन, बाकी हम चीजें देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।